किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का काफिला रुका। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा जी के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह वह उनके काफिले पहुंच गया। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन तो कभी घर में अनबन हो जाती है। कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से सो सकूं। बाबा ने कहा, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें इससे पहले मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हमारे काफिले में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो। जब पूरे 100 ऊंट बैठ जाएं, तब तुम भी सो जाना। उस आदमी ने महात्मा जी की बात मान ली। अगली सुबह महात्मा उस आदमी से मिले और पूछा, बेटा कैसी नींद आई आपको? वह दुखी होते हुए बोला, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की कि सभी ऊँटों को बैठा लूं, लेकिन रात भर कोई न कोई ऊँट उठकर खड़ा हो जाता था। मैं रात भर सो नहीं पाया। सभी 100 ऊँटों को बिठाना असंभव सा काम है। बाबा बोले, कल रात तुमने जो अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी समस्या आ खड़ी हो जाएगी। समस्या जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आप अपने जीवन से निकाल नहीं सकते। जब तक जीवन है, समस्याएं आती रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। उस आदमी ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं इन समस्याओं से बहुत तंग आ चुका हूँ। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक लाइन कही, इन समस्याओं के बावजूद अपने जीवन का आनंद लेना सीखो, अन्यथा समस्याओं से परेशान होते ही रह जाओगे और ये जीवन कब खत्म हो जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही जैसे कल की रात खत्म हो गई, तुम चैन से सो नहीं पाए, लेकिन तुम्हारी समस्याएं वैसी की वैसी ही हैं। आज रात भी कोशिश करोगे तब भी 100 के 100 ऊंट तुम बैठा नहीं पाओगे, और अगर तुम यही करते रहे तो शायद सारी जिंदगी सो भी नहीं पाओगे। वो आदमी बाबा की बात को अच्छे से समझ गया। उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसके मन को थोड़ी शांति मिली। दोस्तों, ये तो एक कहानी मात्र थी, लेकिन अगर आप इसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक छोटी सी कहानी आपको जीवन का आनंद लेने की कितनी बड़ी सीख दे जाती है।